अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हेल्थ साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। टू बॉडी सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी रेस्पॉन्सेज। दीज आर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखेंगे। टुगेदर दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है बॉडी की एक्टिविटीज को हार्मोन्स को रिलीज करके। एंडोक्राइन सिस्टम एक कलेक्शन होती है ग्लैंड्स की दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप, मूड अमंग अदर्स थिंग्स। एंडोक्राइन के जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं, ये रेगुलेट करते हैं केमिकल कंपोजिशन को एंड वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। इसके अलावा ये कार्डियक मसल्स, फाइबर एंड सिक्रीशंस होती है ग्लैंड्स की थ्रू हेल्प करते हैं मेंटेन होमोस्टेसिस डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन सच एज इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन, हेमरेज एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम पे। यहाँ पे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र किया गया है। द बॉडी कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। दे आर डक्टलेस, दे secrete hormones into the blood stream, and endocrine means internal secretions. Hormones act only target cells. Next आ जाता है endocrine glands that secrete into ducts or tubes that lead to a body surface. They secrete externally and they deliver their products directly to a specific site. Next देखते हैं endocrine system का। ये कंपोज करता है बॉडी के endocrine glands को। These include pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pineal and pancreatic islet. There are also many organs that have cells which secretes hormone but are not exclusively endocrine organs. These include the hypothalamus, thymus, pancreas, ovaries, testes, kidneys, stomach, liver, small intestine, skill, heart and placenta. तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम भी दिखाया गया है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड और किस तरह फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हार्मोन्स पे। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है that are carried by a cell tissue and initiate specific action. Hormones can have very powerful effect even when present in very low concentrations. There are approximately 50 different hormones produced in the human body. The specific cells which are affected by a hormones are called target cells. Hormone influence their target cells by binding to proteins or glycoprotein in the cell membrane called the receptors. ये पॉइंट इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफिसिस इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड द हाइपोथैलेमस इज द मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। Although the pituitary gland is sometimes called the master endocrine gland. Together, the hypothalamus and pituitary gland regulate virtually all aspects of growth, development, metabolism and homeostasis. ये pituitary gland को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, posterior and anterior pituitary। यहाँ पे pituitary gland का एक डायग्राम भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे posterior pituitary gland को। Posterior pituitary work as a unit with the hypothalamus. Although the posterior pituitary does not synthesize its own hormones, it does store and release oxytocin and the antidiuretic hormones produced in the hypothalamus. यहाँ पे इनकी एब्रिविएशंस भी बताई गई हैं कि OT का फंक्शंस क्या है और ADH किस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी देखेंगे, सिक्रीट करता है हार्मोन्स दैट कंट्रोल अ वाइड रेंज ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दैट सप्रेस रिलीज ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन। द इंटीरियर पिट्यूटरी हैज 5 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल व्हिच सिक्रीट 7 मेजर हार्मोन्स। अब ये सेल्स कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। GH विच स्टिमुलेट्स जनरल
body growth and regulate certain aspect of metabolism. Thyroid stimulating hormone क्या होता है, ये कंट्रोल करता है secretions को and other activities of the thyroid gland. इसके अलावा follicle stimulating hormone आ जाता है and ये दोनों हार्मोन्स मिलके इसके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं एंड द मैच्योरेशन ऑफ ओसिटाइज द ओवरीज एंड द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस. नेक्स्ट आ जाता है प्रोलैक्टिन विच इनिशिएट मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स. नेक्स्ट ACTH एंड MSH हार्मोन्स आ जाते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन ACTH जो है हार्मोन्स होता है, ये स्टिमुलेट्स करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को और सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिसॉइड को. MSH अफेक्ट करता है स्किन की पिगमेंटेशन के ऊपर. नेक्स्ट यहाँ पे ये एक समरी दिखाई गई है किस तरह कौन सा हार्मोन किसका टिश्यू कौन सा इसके साथ रिलेट करता है और ये कौन सा फंक्शंस जो होता है वो परफॉर्म करते हैं. द थायराइड ग्लैंड आ जाता है नेक्स्ट, सिचुएटेड इन द नेक इन द फ्रंट ऑफ द larynx एंड द ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ द 5th, 6th and 7th cervical and the first thoracic vertebrae. It is highly vascular gland that weighs about 25 gram and is surrounded by the fiber capsule. ये रिजेंबल करता है बटरफ्लाई की तरह और इसमें 2 lobes होती है, one on the either side of the thyroid and upper side of the trachea. यहाँ पे इसकी थायराइड ग्लैंड की भी डायग्राम दिखाई गई है. नेक्स्ट आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड. There are 4 small parathyroid glands each weighing around 50 gram. 2 embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland. They are surrounded by fine connection tissue capsule that contains spherical cells arranged in column with sinusoid containing blood in between them. इसके functions क्या होते हैं? These glands secrete parathyroid hormones. Secretion is regulated by the blood calcium level. The main function of PTH is the increased blood calcium levels. Next आ जाता है adrenal gland. The paired adrenal gland lies superior to the kidney enclosed within the renal fascia. They are about 4 cm long and 3 cm thick. The adrenal glands are composed of the outer adrenal cortex and the inner adrenal medulla. Adrenal cortex जो है वो produce करता है total of about 40 different hormones which are collectively known as the corticosteroids. Next ये glands जो होते हैं 2 parts से compose होते हैं which have different structure and the function. The outer part is cortex and the inner part is medulla. Adrenal cortex is essential to life but the medulla is not. Adrenal cortex जो होता है वो hormones release करता है जो कि regulate रखते हैं हमारे blood में जितने भी mineral contact होते हैं उन्हें, जबकि adrenal medulla जो होता है ये epinephrine को produce करता है और non epinephrines and ये हमारी stressful situation में help करता है. Next आ जाता है pancreas. इसमें इंसुलिन होती है जो कि increase करती है ग्लूकोज को uptake into cells and stores in liver. Next glucagon आ जाता है, stimulates करता है breakdown of the glucose stores in the liver. Next gland आ जाता है pineal gland. Pineal gland secretes करता है melatonin which is thought to promote sleeping and help regulate the body biological clock. Next आ जाता है thymus. ये hormones produced होता है by the thymus gland के जिसे thymosin कहा जाता है. The hormone promote the proliferations and maturations of T cells. T cells ये white blood cells होते हैं जो कि destroy करते हैं microbes को and foreign substances को. Thymic hormones may also help the retard the aging process. Next आ जाता है gonads. Gonads जो होते हैं sex glands होते हैं, ये reproductive glands इन्हें भी कहा जाता है. ये mixed glands हैं जो कि produce करते हैं gametes को यानी sex glands को और sex hormones को किसी भी organism में. Androgens जो होते हैं वो मेल में होते हैं, sperm formation development of the male and estrogen females होता है development of the female. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. होप सो आपको समझ आ गई होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.